नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द MSTC रवा। आज हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनके बारे में हम प्रयास करेंगे करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है वो आपके मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदया तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 एंड 9 लगभग दोनों में पूछा जाता है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और चैनल के साथ बने रहें। तो अभी पहले हम ये बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज़ स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि स्क्वायर होता क्या है, तो स्क्वायर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई डिजिट है और उसको हम सेम उसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल के आता है। माना हमने कोई डिजिट ए है और उसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक स्क्वायर नंबर आएगा। जो भी आंसर वो आएगा वो हमारा एक स्क्वायर नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 4 हो जाएगा। जैसे 19 मल्टीप्लाई बाई 19 आपका 361 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके कुछ स्क्वायर नंबर हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे आपका 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 13 का होता है 169, 14 का स्क्वायर आपका 196, 15 का 225, 16 का आपका 256, 17 का 289, 18 का आपका होता है 324। ऐसे करके आपके कंप्लीट 30 तक ये स्क्वायर आपके सामने दिए हुए हैं। तो आप पहले इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें। और सिर्फ इसी चैप्टर के लिए ही नहीं, आपके कंप्लीट मैथ्स की कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए साथ में जो आपके रीजनिंग के जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन जैसे टॉपिक्स को करने, एक मिसिंग नंबर वाले जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को करने के लिए भी आपको स्क्वायर्स की और क्यूब्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब तो ज़रूर याद होनी चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, 1 to 15 क्यूब एंड 1 to 30 टेबल, ये 3 चीज़ तो एकदम ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको आ रही है देन आपकी कैलकुलेशन ओके है, आपको कोई नहीं रोक सकता और लिमिटेड टाइम में आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इनके अलग अलग आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। मान लिया कि जैसे कोई नंबर है, जैसे 1 है, किसी नंबर का वंस प्लेस पे अगर वंस है तो आफ्टर स्क्वायर उसका वंस प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा। अगर 2 है तो स्क्वायर होने के बाद वंस प्लेस पे आ जाएगा आपका 4, और 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो आपका 6 आएगा एंड 5 है देन आपका वंस प्लेस पे 5 ही आएगा। और अगर बात करें, अगर वंस प्लेस पे आपके 6 आ रहा है तो स्क्वायर होने के बाद भी 6 ही आएगा। अगर 7 आ रहा है तो आफ्टर स्क्वायर 9 आ जाएगा, और अगर 8 आ रहा है तो स्क्वायर होने के बाद आपका आ जाएगा 4, और एंड अगर 9 आ रहा है तो आपका स्क्वायर होने के बाद आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 8 है। बाकी 0 आ रहा है तो 0 आएगा हमेशा, इवन टाइम आएगा, लेकिन हमेशा क्या आएगा 0, इवन टाइम। मीन्स अगर आपके पास एक 0 है तो आफ्टर स्क्वायर 2 0 हो जाएंगे, अगर 2 0 है आफ्टर स्क्वायर 4 0 हो जाएंगे, अगर 3 0 है तो स्क्वायर होने के बाद 6 0 हो जाएंगे, मतलब उसके डबल होने वाले। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो 2 3 7 और 8 है
ये किसी का भी स्क्वायर होने के बाद नंबर के वंस प्लेस पे नहीं आ रहा। मतलब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 है तो डेट नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर किसी नंबर के वंस डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो एनी नंबर हैविंग वंस एंड नाइन एंड वंस प्लेस विल बी हैव स्क्वायर एंडिंग विथ 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आपके वंस प्लेस पे अगर 1 आ रहा है और 9 आ रहा है, देन आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा वंस प्लेस पे 1 के साथ ख़त्म होगा। जैसे 1 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, आपके पास आ रहा है कितना, 1 आ रहा है, एंड 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, यहाँ भी आपका वंस प्लेस पे 1 आ रहा है। 11 का स्क्वायर 121, यहाँ भी वंस प्लेस पे आपका 1 आ रहा है। 19 का स्क्वायर 361, यहाँ भी वंस प्लेस पे 1 आ रहा है। और 21 का स्क्वायर 441, वंस प्लेस पे 1 आ रहा है। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे वंस प्लेस पे 1 हो या 9 हो, हमेशा आपके वंस प्लेस की डिजिट क्या रह रही है यहाँ पे, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना, बहुत ही कम एनालाइज। उसके बाद 4 और 6 की बात कर रहे हैं, तो 4 और 6 में भी सेम कंसेप्ट है। अगर आपके वंस प्लेस पे या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, देन वंस प्लेस विल बी ऑलवेज 6। क्लियर है? अभी जैसे मैंने आपको 0 के बारे में बताया, तो 0 भी हमेशा इवन टाइम रहेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो 0 जब भी आएगा स्क्वायर होने के बाद हमेशा इवन टाइम आएगा। अगर ओड टाइम आपका 0 आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न हैं जो स्क्वायर निकालने के लिए आपके यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगल नंबर्स को हम ऐड करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेकंड, आपका स्क्वायर नंबर के बीच में नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपको ये पूछा है कि 10 और 11 के बीच में हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स, तो इसको हम ओनली 2n से निकाल सकते हैं। 2n मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 20 नंबर्स जिसके बीच में आपके आने वाले हैं। इसको हम इस सेकंड मेथड, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये मेथड याद नहीं हो रहा है तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब छोटी डिजिट के लिए तो आप ये कर सकते हो कि 11 का स्क्वायर आपका 121 है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 है, यहाँ पे आ गया 21, तो उसमें से भी -1 कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 20। लेकिन अगर यहाँ यहीं आपको अगर बड़ी डिजिट दे दिया और आपको ये पूछा जाए कि इनके बीच के स्क्वायर नंबर आपको निकालने हैं, जैसे मैंने आपको ये दे दिया 80 का स्क्वायर, 80 और 90 के बीच के स्क्वायर नंबर आपको निकालना है। 80 का स्क्वायर और 90 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आने वाले हैं वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 90 प्लस 80 एंड 90 माइनस 80। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 90 प्लस 80 आपका हो जाएगा 170 एंड ये हो जाएगा आपका 7। तो 1700, उसमें से भी अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1699 स्क्वायर नंबर आपके इनके बीच में रहने वाले। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी में ही अगर हम आगे बढ़े, एक बार आप उसको नोट कर सकते हैं, और इसी को ही कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो थर्ड आपका स्क्वायर निकालने के लिए एक ये आता है एडिंग ओड नंबर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो उसको एक बार अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपके पास आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि एडिंग स्क्वायर नंबर मेथड काम कैसे कर, तो अगर आपको जैसे ये सम ओड नंबर दे रखे हैं और उनका सम आपसे पूछा है, बट क्वेश्चन में ऐसे आता है विदाउट
एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे आपको दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पर कंफर्म ये है रखना है कि आपके ओड नंबर होने चाहिए। इसको काउंट करेंगे नंबर कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मीन्स इनका सम आपका आ जाएगा 25। अगर इसी को ही आगे बढ़ाएं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 17 19 21 23 25 एंड इन सब का सम आपसे पूछा जाए, देन सेम मेथड आप यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके 12 नंबर्स हो रहे हैं और 12 का स्क्वायर आपका होता है 144। ये आप इसका निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका एक थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ 17 19 21 23 25 एंड 27। तो अगर आपको इन डिजिट का सम निकालना है, तो इन डिजिट का सम निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर सीख लेंगे टोटल 1 से लेके आपके 27 तक, जो भी ओड नंबर आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 एंड 27। अब 27 तक आपके टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड देन 14 का स्क्वायर होता है 196। अब ये तो टोटल 1 से लेके 27 तक के डिजिट के ना ऐड है, लेकिन हमें चाहिए 17 से लेके 27 तक के। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लेके अपन 15 तक के जो सम आएगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 से लेके 15 तक के कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 196 में से अगर हम 64 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 132। इन सभी का सम हो जाएगा आपका 132। क्लियर है। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सम देखिए कैसे निकालते हैं। एवरी स्क्वायर इज ए समेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। हर जो स्क्वायर नंबर होता है वो जो दो नंबर होते हैं उनका कंसेक्यूटिव सम होता है। इफ वी फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द फाइंडिंग टू कंसेक्यूटिव नंबर वी यूज द फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 और सेकेंड नंबर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/2। जैसा कि अगर हम 25 के लिए अगर निकालते, क्लियर है, 25 के लिए अगर हम निकालें तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, तो उसको हम करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, यह आ जाएगा 24/2 इक्वल टू 30 एंड उसी के बाद उसका अगला नंबर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/2 12 आ जाएगा और अगला नंबर आ जाएगा इसका 30। अगर हम इसको दूसरे नंबर के लिए लेना चाहें तो देखिए हम 11 के लिए चेक करके देखते हैं। तो 11 के लिए अगर हम लेते हैं तो इसको हम कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर माइनस 1/2 और 11 का स्क्वायर प्लस 1/2। 11 का स्क्वायर आता है आपका 121 माइनस 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा ये 120/2 इक्वल्स टू 60 एंड दूसरा आ जाएगा आपका 61। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो आपका 121 है जो कि 11 का स्क्वायर आ जाता है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का कंसेप्ट था। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इवन और ऑड नेचुरल नंबर। तो इफ वी हैव टू कंसेक्यूटिव ऑड एंड इवन नंबर a+1 एंड a-1 देयर प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज a स्क्वायर माइनस 1। ये एक आपकी थ्योरम है, जैसे a+1 और a-1
टू कंसेंटिव या तो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, उनका फॉर्म यही रहने वाला है आपका। क्लियर है? तो उसके लिए आपका आंसर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसा आपको एक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे दो ऑड नंबर आपने लिए, एक 23 एंड एक 21, और इसका आपको मल्टीप्लाई निकालना है। तो 23 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 23 को राइट कर सकते हैं 22 प्लस 1, एंड 21 को कर सकते 22 माइनस 1। तो यहाँ पे आपका ये तो आपका ए प्लस बी का फॉर्म बन गया और ये एक माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो इसको हम अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी 1 है, देन 22 का स्क्वायर माइनस 1, तो 484 माइनस 1 इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 483। इस तरीके से आप टू कंसेंटिव ऑड नंबर हैं उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर लिखाए हैं ये भी आपके यूज़ होने वाले हैं। एक तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन नेक्स्ट आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपके दो फॉर्मूले होने वाले हैं जो कि आपको स्क्वायर निकालने में काम आने वाले हैं। क्लियर हुआ? किस तरीके से इन फॉर्मूलों को आप यूज़ करते हैं वो अपन देखते हैं अभी। जैसे आपको मैंने ये कहा कि आपको निकालना है स्क्वायर ऑफ 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 52 को हम ब्रेक करके ये लिख सकते हैं कि 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो है आपका ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगेगा, देन a स्क्वायर, a की वैल्यू आपकी 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 50 एंड प्लस 2ab। देन इसको आगे सोल्व करेंगे। 50 का स्क्वायर आपका हो जाता है 2500 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 50 टू जा 100, 100 टू जा 200। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 2704 इसका आपका कंप्लीट 52 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका माइनस का जो पैटर्न है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर पैटर्न ऑफ एंडिंग विथ 0, मतलब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में अगर आपके 0 आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट मेथड है एंड बहुत ही इजी मेथड है। लास्ट में एंडिंग विथ 0, सॉरी, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में आपके 5 आ रहा है, 1 डिजिट पे जिसके 5 आ रहा है, उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे आपके पहले वो सारे नंबर लिख लो जिनके 1 प्लेस पे 5 आ रहा है, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35, 45, 55, 55 के बाद में आपका 65, 65 के बाद में 75, 85 एंड 95। और भी आगे के आप लिख सकते हैं, बेसिक अपन पहले इनको देख के चलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके 1 प्लेस पे अगर 5 आ रहा है तो उन नंबर्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देंगे आगे 25, एंड जिससे पहले जो नंबर है उससे जस्ट अगला नंबर लेंगे, जैसे 1 है 1 से अगला 2 आ जाएगा और उन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम अगला करेंगे तो इस 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और इससे अगले डिजिट आती है 3 और 2 3 आपका हो जाएगा 6। देन इसी तरीके से 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और 3 अगर आपका करेगा 2 3 आपका हो जाएगा ये 3 4, ये इससे अगले डिजिट आपकी 4 और 3 4 12। ऐसे ही किसका करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 20। नेक्स्ट सेम तरीके से 6 5 इसका हो जाएगा 30। नेक्स्ट इसी तरीके से 6 7 आपका हो जाएगा 42। इसी तरीके से अगला करेंगे और आपका हो जाएगा 7 8 56।
इसी तरीके से अगला करेंगे 8 9 जा 72, इसी तरीके से करेंगे 9 10 जा 9। क्लियर है। अब इसी पैटर्न पे आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं, आप 125 का स्क्वायर निकाल के बताइए और इसका स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी आपका स्क्वायर इसका आने वाला है। इसी पैटर्न को फॉलो करके आप इसका स्क्वायर कमेंट बॉक्स में लिख देगा। नेक्स्ट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते कैसे? पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए आपके पास, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट जो जिसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, उसके लिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हैं। क्लियर है। जैसे इसमें आपकी तीन टर्म होती हैं, एक तो आपका 2p, एक p स्क्वायर -1 और एक p स्क्वायर +1। ये आपके तीनों नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो जिसका 1 मेंबर 6 है। तो क्लियर है। तो इसका हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको हम 2p की वैल्यू अगर मानते हैं तो 2p = 6 और p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/2, आंसर आ जाएगा 3। तो अब ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर -1 एंड 3 का स्क्वायर +1। 3 का स्क्वायर -1 आपका हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर +1 आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ आपका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 8 एंड 10। 6 8 एंड 10। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट जैसा मैंने आपको ये नंबर दिया है, जैसे ये 2 2 5 लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये ऐसा जो साइन आपको दिखाई देता है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। और इसी का ही मतलब एक्सपोनेंट पावर में आपका होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। क्लियर है। अब स्क्वायर रूट निकालने की आपके अलग अलग मेथड्स हैं। आपके पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए बेसिक, एक तो सब्ट्रैक्शन रिपीटेशन, सेकंड आपका डिवीजन मेथड, थर्ड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। इन मेथड्स का हम यूज करके हम अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बट ये साइन का ध्यान रखना, और इस साइन की पावर का मतलब होता है 1/2। क्लियर है। अब जैसे कि हमें पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे डिजिट्स जिनके वंस प्लेस पे 2 3 7 एंड 8 आ रहा है, तो उनका स्क्वायर रूट आप कभी भी नहीं निकाल सकते। उनका कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कभी स्क्वायर नंबर होते ही नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर क्या आता है, स्क्वायर नंबर जिसके वंस प्लेस पे 2 3 7 8 आता है वो कभी भी नहीं होता है, और जिनके वंस प्लेस पे 2 3 7 8 को छोड़ के और 0 इवन टाइम होना चाहिए, वो सारे नंबर आपके स्क्वायर नंबर होते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे आपका सबसे पहले रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन मेथड, तो इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है 64 का आपको निकालना है। किस तरीके से निकालना है? इसमें इवन नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए जब तक आपका 0 आ जाए। जैसे ही आपका 0 आ रहा है, देन वो आपका एक स्क्वायर नंबर हो जाए। जैसे ही आपका 0 आएगा वो आपका स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे हम यहाँ पे 10 के स्क्वायर की बात करते हैं। 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100। 100 में सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका 99। फिर 99 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो आपका 96। देन अगर 96 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 91। 91 में अगर आप 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। और 84 में अगर आप 9 माइनस करेंगे, 84 में अगर आप 9 माइनस करेंगे
तो 75 और 75 में अगर आप 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64 और 64 में अगर आप 13 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 51। 51 में अगर आप 15 माइनस करेंगे, 51 में आप माइनस करेंगे तो आएगा 36 और 36 में आप 17 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 19 और 19 में अगर आप 19 माइनस कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 0। तो 0 आपके कितने टर्म में आ रहा है वो हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कितने टर्म में 0 आ रहा है 10। तो आपका ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। क्लियर है? ये आपका रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन मेथड है। सेकेंड मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अमूमन हम यूज़ करते हैं और सबसे इजी अपन मानते हैं, लेकिन ये कुछ जगह पे ही वैलिड है, बाकी इससे आपके क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाले हैं। नहीं होंगे वो क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे भी। पहले अपन सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करते हैं, कि मतलब नंबर के ऐसे फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज हुआ हो, उनको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टर से हम जैसे 1 2 2 5 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो 1 2 2 5 के लिए सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले डिवाइड देने के लिए ये देखो कि आपका यहाँ इवन नंबर है कि ओड नंबर है। अगर आपका इवन नंबर है देन आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर इवन नंबर नहीं है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से 3 का रूल अप्लाई करते हैं तो 5 to 7 7 to 9 और 1 10, तो आपका ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से सिर्फ 5 का डिवाइड जा सकता है। तो 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20, 5 5 जा 25, देन वापस 5 का 5 फोर जा 20, 5 9 जा 45, 49 7 का और देन 7। अब जो स्क्वायर रूट आप निकालने वाले हैं इसमें आपको 2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं और दो डिजिट का एक पेयर बनने के बाद उसको आपको एक बार लिखना है। इन दोनों का एक पेयर एक बार लिखेंगे और आंसर आ जाएगा इसका आपका 35। ये आपका स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल मेथड है। इसमें आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड आपका आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जैसे कि मैंने आपको एक दिया 9216 का स्क्वायर रूट निकालना, तो सबसे पहले हमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ से 2 डिजिट पेयर, यहाँ से 2 डिजिट पेयर। उसके बाद अगर यहाँ कोई नंबर आपका आ रहा है, अगर वो सिंगल नंबर है तो उसको आप सिंगल ही पेयर बना सकते हैं, बट आपको स्टार्ट राइट साइड से करना है और राइट साइड से हमेशा 2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। अगर लेफ्ट साइड में आपका सिंगल डिजिट बच रहा है तो उसको सिंगल के साथ ही प्रोसीड करिए। अब 92 के आसपास ऐसा कोई स्क्वायर नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 92 के आसपास आ रहा हो, तो उस वो स्क्वायर नंबर, जैसे आपका 8 का 64 होता है, 9 का 81, देन 10 का 100, 100 उससे चला जाएगा ज़्यादा, तो 9 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 81। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा, और जिसका आप डिवाइड करेगी उसी नंबर को आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर कैरी करेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ये देखिए लास्ट प्लेस वंस प्लेस पे आपके 6 आ रहा है, और वंस प्लेस पे 6 कब आता है? जब या तो आपका 4 होता है या आपका 6 होता है। तो यहाँ आप 4 या 6 में से कोई डिजिट रख के चेक कर सकते हैं। तो 184 से अपन चेक करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, ये तो आपका नहीं होगा। देन आपको सेकंड डिजिट 6 रख के चेक करना है,
6 is the 36 carry 3, 8 6 the 48, 3 51, 6 5 11 मीन्स अगर आप यहाँ पे 6 रख रहे हैं तो आपका ये डिजिट आपके आ रही है, तो आपका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो इसका हो जाएगा 96। 729 का स्क्वायर रूट आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल के लिए आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी है। अगर आपका कोई स्क्वायर नंबर है और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, देन अगर मान लिया 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो स्क्वायर रूट होने के बाद वो सिंगल डिजिट बाद डेसिमल आपका रह जाएगा। अगर आपका 4 डिजिट बाद डेसिमल है तो स्क्वायर रूट होने के बाद आपका वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल रह जाएगा। अगर आपका 6 डिजिट के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर रूट होने के बाद आपका वो 3 डिजिट के बाद डेसिमल रह जाएगा। बस बाकी आप मेथड दोनों यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट के लिए, या तो डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। विदाउट डेसिमल आप उसका पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद देन आप उसमें डेसिमल अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इजीली आप कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो आपके ख़त्म हुए। अब मैंने आपको ये बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ जगह काम नहीं आता और कुछ जगह डिवीजन मेथड काम नहीं आता स्क्वायर रूट निकालने के लिए। कहाँ काम नहीं आता है, किन कौन से क्वेश्चंस में काम नहीं आता है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप चैनल के साथ बने रहें और आपका नेक्स्ट वीडियो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस, उन्हीं को हम वीडियो में सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।